फ्रांस के एक शहर में अलीबाबा नाम का एक आदमी रहता था। वह एक गरीब लकड़हारा था और वह अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाने के लिए हर दिन संघर्ष करता था। उसकी एक ही तमन्ना थी, वह कभी शहर में किसी दुकान का मालिक होकर अपने पड़ोसियों को सामान बेचना चाहता था और अपने परिवार के लिए भरपूर कमाई करना चाहता था। वन दिन अलीबाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसने घोड़ों की एक टुकड़ी पर कई लोगों को आते हुए देखा। अलीबाबा को भी आदमी डाकू लगे, इसलिए एक पेड़ पर चढ़कर छुप गया। अलीबाबा ने 40 लोगों को गिना। उसने सोचा कि क्या यह उन्हीं 40 चोरों की टोली थी जिसके बारे में उसने इतना सुना था। पूरे फ्रांस में लोग उनको खूंखार लुटेरों के रूप डरते थे। चोरों का नेता अपने घोड़ों से उतरकर झाड़ी के पास एक बड़ी चट्टान की दीवार के पास गया और शक्तिशाली व्यक्ति ने अपना मुंह दीवार के सामने किया। फिर अलीबाबा ने उससे स्पष्ट चलाते हुए चुनाव खुल जा। सिम सिम। तब एक चट्टान में से एक दरवाजा खुला। वह दरवाजा एक गुप्त गुफा में जाता था। चोरों के नेता ने अंदर कदम रखा और फिर दूसरे लुटेरे भी उसके पीछे पीछे गए। अलीबाबा तब तक इंतजार करता रहा जब तक जो गुफा से बाहर नहीं आए। फिर चोरों के नेता ने कहा, बंद। सिम सिम, और दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद चोर वहां से चले गए। जब शोरूम के चले जाने पर उसे पक्का यकीन हो गया, तब अलीबाबा चट्टान की ओर बढ़ा और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। और फिर उनके लिए भी दरवाजा बिल्कुल उसी चमत्कारिक रूप से खुला जैसे वह चोरों के कप्तान के लिए खुला था। अलीबाबा देहरी से गुजरने के बाद एक बड़े कमरे में पहुंचे जिसका चप्पा चप्पा कीमती सामानों से भरा हुआ था। वहां सोने चांदी और गहनों का बड़ा भंडार था। अलीबाबा की आंखें चमक से चौंधा गई। उन्हें डर था कि कहीं लुटेरे जल्दी वापस लौट ना आए। फिर अलीबाबा ने जल्दी से इतना सोना इकट्ठा किया जितना वह ले जा सकते थे। बाहर निकलने के बाद अलीबाबा ने जल्दबाजी में कहा, बंद शिव शिव। और फिर गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अलीबाबा ने ध्यान नहीं दिया था, पर गुप्त द्वार को ढकने वाली झाड़ी के पास हुई थी। जैसे सोने का सिक्का गिर गया। अलीबाबा खुशनसीब थे कि चोरों का उस दिन, उसके अगले दिन और फिर कई दिनों तक, हफ्तों तक सिक्के की तरफ ध्यान नहीं गया। फिर वन दिन सूरज की रोशनी में चोरों के नेता ने सिक्के को जोड़ मिलाते हुए देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों ने इसे यहाँ कैसे गिरा दिया? इससे हमारे छिपने की जगह उजागर होने का खतरा है। सरगना में अपने तीनों लुटेरों पर चिल्लाया। लेकिन महाशय, चोरों ने कहा, हम ऐसी गंभीर गलती की सजा अच्छी तरह जानते हैं। हम में से किसी ने भी सोने के सिक्कों को यहाँ नहीं गिराया है। इसका मतलब है कि किसी को हमारे गुप्त स्थान का पता चल चुका है। चोरों के कप्तान ने गुस्सा होते हुए कहा। फिर कप्तान चोरों के सामने कुछ देर तक चहलकदमी करता रहा। फिर उसने कहा, हमें मालूम करना होगा कि शहर में कौन नया अमीर है। हमें उस आदमी और उसके परिवार को खत्म करना होगा। अब तक अलीबाबा ने अपनी वह दुकान को खोल दी जिसका उन्होंने जिंदगी भर सपना देखा था। वह एक ईमानदार और उदार दुकान मालिक था तो खुश थे। अब उनके परिवार के पास पर्याप्त धन था और हर पड़ोसी उनका अच्छा दोस्त था। वर्टिकल बार। अलीबाबा ने मोर्गियाना नामक एक सहायिका को दुकान पर काम करने के लिए रखा। मोर्गियाना बहुत चतुर सुंदर युवती थी। उसने दुकान के काम में बहुत मजा आता था और साथ में मोर्गियाना अलीबाबा और उनके परिवार का भी बहुत देखभाल करती थी। वन दिन दुकान पर एक अजनबी आया। उसने मोड़ क्या 9 से दुकान के मालिक अलीबाबा के बारे में कई सवाल पूछे। अजनबी के अजनबी वास्तव में एक चोर था। वह चोर बाद में अपने कप्तान की रिपोर्ट करने के लिए लिटरों की गुफा में वापस लौटा। कप्तान, उस आदमी का नाम अलीबाबा है। चोर ने कहा, वह शहर में अपनी नई दुकान के पीछे ही रहता है। कुछ हफ्ते पहले तक एक गरीब लकड़हारा था। रात में वहां पर जाकर देखो। कप्तान ने आगे क्या, इसके बाद उसे उसके घर पर निशान लगाना। बाद में मैं 20 लोगों के साथ वहां उस घर पर जाऊंगा और उसे खत्म कर दूंगा जैसा कि उसे बताया गया था। और चोर अलीबाबा के घर पर निशान लगाने के लिए अंधेरे में गया। उसे क्या पता था कि होशियार मोर्गियाना ने उसे पहले ही देख लिया था। जैसा कि चोर ने दरवाजे पर मोर्गियाना ने भी सफेद चौक लेकर सभी दरवाजों पर उसे इस तरह के निशान पर लगाए। उस रात जब कप्तान ने अपने विचारों के साथ वहां पहुंचा तो उसने हर दरवाजे पर वही निशान लगा पाया। उन्हें समझ में नहीं आया कि वे किस तरह किस घर पर हमला करें, इसलिए शर्म से सिर झुकाकर वहां से वापस गए। कप्तान ने नाराज होकर पूछा, ये जरूरी काम कौन करेगा? एक बहादुर चोर। चोर को जैसा बताया गया था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। लेकिन फिर से मोर्गियाना ने कप्तान और इसके 30 चोरों पर अपनी चाल चली। फिर कप्तान ने अलीबाबा के खिलाफ अपनी सारी शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। उसने 40 चोरों को एक साथ इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। कप्तान ने खुद एक तेल व्यापारी के रूप में अलीबाबा की दुकान पर जाएगा। उसके पास 39 खच्चरों की एक टोली होगी। हर एक खच्चर पर एक बैरल लगा होगा। चोर बैरल के अंदर छिपे होंगे और चोर अपने कप्तान के इशारे का इंतजार करेंगे।
यह एक बड़ी शानदार योजना थी। उस शाम चोर अली बाबा की दुकान पर पहुंचे। कल बाजार में बेचने के लिए कुछ तेल लाया हूं। कप्तान ने झूठ बोला। क्या आज रात मुझे रहने के लिए जगह चाहिए और मेरे पास बहुत माल है? क्या आप एक रात मुझे अपने यहाँ रहने देंगे? अली बाबा हमेशा से उदार थे। बेशक आप यहाँ रह सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया। माल को आप पीछे यार्ड में रख दे, वह खच्चरों के लिए घास भी है। फिर आप रात के खाने के लिए मेरे घर पधारे। कप्तान ने झूठ बोला। क्या आज रात मुझे रहने के लिए जगह चाहिए और मेरे पास बहुत माल है? क्या आप एक रात मुझे अपने यहाँ रहने देंगे? अली बाबा हमेशा से उदार थे। बेशक आप यहाँ रह सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया। माल को आप पीछे यार्ड में रख दे, वह खच्चरों के लिए घास भी है। फिर आप रात के खाने के लिए मेरे घर पधारे। यार्ड में कप्तान अपने आदमियों के कानों में फुसफुसाया। मेरी इशारे की प्रतीक्षा करना, शेर अपने अपने बैरल छोड़कर घर पर हमला करना। मोर्गियाना अली बाबा के परिवार के मेहमान की को खिलाने में मदद की। मोर्गियाना को कुछ अजीब लगा कि कोई अधिकारी बाजार के लिए इतनी जल्दी आएगा, लेकिन उसे तेल व्यापारी का व्यवहार बहुत विनम्र लगा। घर में सब लोगों ने सोने चले जाने के बाद मोर्गियान घर की सफाई खत्म करनी थी। तभी उसके लैंप में तेल खत्म हो गया। मोर्गिना को लगा उसे अंधेरे में ही सफाई पूरी करनी होगी, पर तभी उसे यार्ड में तेल के बैरल की याद आई। वह 1 बैरल के पास गई थी। एक आवाज फुसफुसाई, क्या समय हो गया है? और जब मोर्गियाना को कुछ खतरे का आभास हुआ, उसने जवाब दिया, अभी नहीं। लेकिन जल्द ही फिर मोर्गियाना ने हर एक बैरल के आसपास कुछ खास इकट्ठा की। मोर्गियान ने एक मशाल से घास को जलाया। 39 कायर चोर धुएं के कारण खांसने लगे। चोर अपने अपने बैरल से बाहर निकले और जलने से बचने के लिए भाग गए। कुछ देर बाद चोरों के कप्तान ने अपना संकेत दिया, लेकिन कोई भी चोर आगे नहीं आया। कप्तान को फिर से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसके बाद कप्तान ने 39 लुटेरों चोरों को खजाने के लिए गुफा में लूटा। कप्तान ने अब अपने ही दम पर बदला लेने का फैसला लिया। अब उसे अपनी पूरी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा। इस काम में समय भी लगेगा। फिर कप्तान ने एक नई दुकान के मालिक होने का भेष बनाया और वह शहर के एक सराय में रहने लगा। उसने अली बाबा की दुकान के सामने वाली सड़क पर अपनी एक दुकान खोली। कप्तान कई महीनों तक वहां कोगिया हसन के रूप में रहा। कुछ दिनों बाद अली बाबा ने नई दुकान के मालिक को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। कोगिया हसन ने निमंत्रण विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और भोज के लिए बढ़िया सामान की टोकरी। अली बाबा और उनके परिवार से मिलने के बाद वह मुस्कुराया। विनम्र देखने के बावजूद कोगिया हसन ने अपने लबादे में एक खंजर छुपाया था, जो कि अली बाबा और उनके बेटे को मारने के लिए था। मोर्गियान ने पहले ही खंजर देख लिया। वह यह भी पहचान गई कि वह दुकानदार वही तेल व्यापारी था जिसने अली बाबा के परिवार को धमकी दी थी। मोर्गियान ने जल्दी से एक नई योजना बनाई। उसने लंबे बहने वाली स्कर्ट पहने और फिर उसने मेहमान के लिए नृत्य करने का भोजन कक्ष में प्रवेश किया और मोर्गियान ने कोगिया हसंज के करीब जाकर नाची। पीछे से जाकर मोर्गियान ने दुपट्टे को हल्के से कप्तान के बाहों में लपेटा और फिर दुपट्टे को जोर से खींचा। उसके बाद मेहमान हिल नहीं सका। तुम ये क्या कर रही हो? अली बाबा चिल्लाए। वो आदमी हमारा मेहमान है, वह हमारा दुश्मन है, मोर्गियाना ने कहा। उनके पास एक खंजर है। तभी अली बाबा के बेटे ने खंजर जब्त कर लिया और चोरों के कप्तान को जेल भिजवा दिया। अली बाबा ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, कृपा करके तुम मेरे बेटे से शादी करो और हमारे परिवार का नाम रोशन करो। मोर्गियाना ने अपनी सहमति दी और फिर सबने सांस का जश्न मनाया।